सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है। इसे 19वीं सेंचुरी में चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट किया था। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। कंप्यूटर का काम बहुत सिंपल है। ये इनपुट लेता है कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइसेस से, फिर उस डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है और अंत में आउटपुट देता है स्क्रीन या प्रिंटर पर। अब बात करते हैं कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में सभी फिजिकल पार्ट्स आते हैं जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सीपीयू। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। सीपीयू को तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि सारे ऑपरेशंस यही हैंडल करता है। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहली बात स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत हाई होती है। दूसरी बात एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपने रिजल्ट्स को लेकर बहुत एक्यूरेट रहता है, यानी एकदम 100% करेक्ट रिजल्ट देता है। तीसरी बात स्टोरेज कैपेसिटी। आजकल टेराबाइट्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं। चौथी बात वर्सेटिलिटी। एक ही कंप्यूटर पर अलग अलग काम कर सकते हैं। और पांचवी बात डिलिजेंस। कंप्यूटर रेपिटेटिव टास्क्स को बिना बोर हुए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स भी जानना जरूरी है। कंप्यूटर का मतलब है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये सब टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं। सीपीयू के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, जो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैंडल करता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, जो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है। मेमोरी के टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव जैसे डिवाइसेस आते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, कंप्यूटर जनरेशंस। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो जनरेशंस आपको ज़रूर आना चाहिए। कंप्यूटर की 5 जनरेशंस हैं। फर्स्ट जनरेशन 1946 में आई थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े और हैवी होते थे। सेकेंड जनरेशन 1958 में आई। इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, साइज़ थोड़ा कम हो गया था। थर्ड जनरेशन 1965 में आई। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, परफॉर्मेंस और भी बेटर हो गई। फोर्थ जनरेशन 1971 में आई। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी एलएसआई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, पर्सनल कंप्यूटर्स का एरा शुरू हुआ। फिफ्थ जनरेशन 1995 से प्रेजेंट तक चल रही है। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी यूएलएसआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स इसी जनरेशन के हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपना स्मार्टफोन भी यूज़ करते होंगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि वो भी एक मिनी कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। सेम प्रिंसिपल्स, सेम वर्किंग मैकेनिज्म, बस साइज छोटा है। तो दोस्त, ये था कंप्यूटर फंडामेंटल्स का कंप्लीट ओवरव्यू। चार्ल्स बैबेज के इन्वेंशन से लेकर आज के एआई पावर्ड कंप्यूटर्स तक का सफर। हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक, कैरेक्टरिस्टिक्स से जनरेशंस तक, सब कुछ कवर किया। अगली बार जब भी आप अपना फोन या लैपटॉप यूज करें तो याद रखिएगा कि कितनी